So the question here is an asymmetrical periodic pulse train V in of 10 volt amplitude with on time T on is equal to 1 millisecond and off time as a T off is equal to 1 microsecond is applied to the circuit shown in the figure full stop. The diode D1 is ideal full stop. The difference between the maximum voltage and minimum voltage of the output waveform as a VO इन इंटीजर इज फिल इन द ब्लैंक्स वोल्ट फुल स्टॉप। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021। सो ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है ऑन द निगेटिव क्लैम्पर। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है इसका ऑन टाइम एज ए 1 मिली सेकेंड एंड ऑफ टाइम एज ए 1 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर इसका ऑन टाइम है 1 मिली सेकेंड और ऑफ टाइम है हमारा 1 माइक्रो सेकेंड। और यहाँ पर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड इज 10 वोल्ट। सो हायर मैग्नीट्यूड इज ऑन टाइम ड्यूरेशन मैग्नीट्यूड इज 10 वोल्ट और ये हमारे 0 वोल्ट ड्यूरिंग दिस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? सो टोटल टाइम ड्यूरेशन टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ। सो इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.001 मिली सेकेंड। और यहाँ पर इस क्लैम्पर सर्किट में RRC का जो वैल्यू दिया हुआ है, सो दिस इज हेयर, दिस इज नॉट 50, दिस इज 500 किलो ओम। तो यहाँ पर 500 किलो ओम है और ये हमारा 20 नैनो फैराड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमको जो मिलेगा RC डेट इज टाइम कांस्टेंट। सो टाउ इज इक्वल टू RC। सो R का वैल्यू है हमारा 500 किलो ओम। तो यहाँ पर ये 500 किलो ओम है इन एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है 20 नैनो फैराड। सो दिस इज है 20 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 मिली सेकेंड। सो इफ यू ऑब्जर्व दैट टाउ इज मच ग्रेटर देन टी। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट इज मच ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ दिस इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पर हमको ये क्लैम्पर सर्किट का जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही प्रॉपर मिलेगा। अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो इस रीजन में टी ऑन के रीजन में हमारा D1 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज रहता है या अनचार्ज रहता है। तो उसके हिसाब से ये हमारा शॉर्ट सर्किट उस समय रहेगा। और जिस समय में डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो उस समय में डायोड भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है डायोड D1 इज आइडियल। तो उस ड्यूरेशन के लिए V आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा? 0 वोल्ट मिलेगा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एक बार जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा सो ड्यू टू दिस कंडीशन टाउ इज मच ग्रेटर देन टी, कैपेसिटर विल नॉट गेट टू डिस्चार्ज। और तब उसके बाद ये जो D1 डायोड है वो हमारा नॉट कंडक्टिंग स्टेट में होगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों केस में जब डायोड ऑन है तब एक सर्किट बनाएंगे, जब डायोड ऑफ होगा तब एक सर्किट बनाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा सर्किट है इक्विवेलेंट ड्यूरिंग दिस टी ऑन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जब भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट होगा जब कंडक्टिंग स्टेट में होगा ड्यूरिंग दिस टी ऑन, और उस समय में करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा थ्रू दिस वी इन, फ्रॉम दिस वी इन थ्रू दिस वी सी। तो इसीलिए जो कैपेसिटर है इसका पोलरिटी इधर होगा प्लस इधर होगा माइनस और इसके वोल्टेज को असाइन करते हैं VC। और डायोड हमारा आइडियल है। सो ड्यू टू दैट ड्यूरिंग द कंडक्टिंग स्टेट दैट विल बी ट्रीटेड हेयर एज ए शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग दैट KVL वी कैन राइट इट हेयर प्लस V इन। यहाँ पर यह है प्लस माइनस, सो प्लस V इन माइनस VC। अगर इनपुट वोल्टेज का दूसरा टर्मिनल तो कैपेसिटर वोल्टेज का भी दूसरा टर्मिनल हम लोग लेंगे जो कि माइनस VC होगा। सो प्लस V इन माइनस VC इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज हमारा जिस समय में डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होगा। सो ड्यू टू दिस शॉर्ट सर्किट इट विल बी 0 वोल्ट। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? VC इज इक्वल टू V इन और इनपुट वोल्टेज क्या है?
हमारा इसका पीक है, इसका एम्पलीट्यूड है प्लस 10 वोल्ट, सो वी विल गेट इट हेयर वी सी इज इक्वल टू वी इन इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब कैपेसिटर एक बार जब फुल्ली चार्ज हो गया, सो दैट ऑलरेडी वी हैड सीन टाउ इज मच मच ग्रेटर देन टी, तो आइडियली दिस कैपेसिटर विल नॉट गेट डिस्चार्ज, और जब ये डिस्चार्ज नहीं होगा तो उस समय में डायोड हमारा ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ से वी सी इज इक्वल टू वी इन इज इक्वल टू प्लस 10 वोल्ट आ गया, और इस ड्यूरेशन में जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वी आउटपुट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू 0 वोल्ट ड्यूरिंग दिस ऑन टाइम। अब हम लोग देखेंगे कि जब डायोड ऑफ होगा तो उस समय में हमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है। सो ये सर्किट क्लैम्पर सर्किट इन स्टेडी स्टेट डायोड हमारा क्या होगा, ओपन सर्किटेड की तरह काम करेगा, और कैपेसिटर जो एक बार फुल्ली चार्ज हो चुका है वो अब डिस्चार्ज नहीं होगा बिकॉज दैट टाउ इज मच मच ग्रेटर देन टी। तो अब हम लोग यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस माइनस से साइन कर रहे हैं, दिस साइड इट इज़ प्लस माइनस वी सी, और ये हमारा आउटपुट का तो प्लस माइनस ऑलरेडी ये साइन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हैं प्लस वी इन, तो इसका दूसरा टर्मिनल क्या होगा माइनस वी सी, और ये वी आउटपुट का दूसरा टर्मिनल क्या होगा माइनस वी ओ इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो यहाँ से V आउटपुट क्या मिलेगा, V आउटपुट इज इक्वल टू V इन माइनस वी सी। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि हमारा वेव फॉर्म कैसा है, तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट ड्यूरिंग दिस ऑन टाइम, एंड हेयर दिस इज देयर ऑफ टाइम, एंड अगेन दिस इज देयर ऑन टाइम। तो स्टेडी स्टेट में हमको यहाँ पर ये 10 वोल्ट 0 वोल्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट का इनपुट इसमें देंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टेडी स्टेट का आउटपुट। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू, जब इनपुट वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट होगा, सो 10 वोल्ट माइनस वी सी है हमारा, ऑलरेडी इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था वी सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, सो दिस इज 10 वोल्ट, सो आउटपुट विल बी 0 वोल्ट। जब इनपुट वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट होगा तो उस समय आउटपुट हमको मिलेगा 0 वोल्ट। अब उसके बाद जब इनपुट वोल्टेज हमारा जब वी इन 0 वोल्ट होगा तो क्या मिलेगा, तो V आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट 0 माइनस वी सी है हमारा 10 वोल्ट, सो 0 माइनस 10 वोल्ट, सो द आउटपुट इज माइनस 10 वोल्ट। तो जब हमारा इनपुट 0 वोल्ट होगा तो उस ड्यूरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 10 वोल्ट होगा, ये माइनस 10 वोल्ट होगा, और ड्यूरेशन सेम नहीं है टी ऑन टी ऑफ का, तो इसीलिए ये हमारा असिमेट्रिकल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से ये है हमारा 0 वोल्ट और ये है हमारा माइनस 10 वोल्ट का लाइन। तो इस तरीके से स्टेडी स्टेट में हमको यहाँ पर आउटपुट मिलते जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा V आउटपुट मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम क्या हो गया तो 0 वोल्ट। V आउटपुट मिनिमम क्या हो गया, तो यहाँ पर मिल गया हमको माइनस 10 वोल्ट। तो हमको निकलना क्या है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम आउटपुट। तो V आउटपुट डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो V आउटपुट डिफरेंस इज इक्वल टू V आउटपुट मैक्स माइनस V आउटपुट मीन। सो V आउटपुट मैक्स क्या है 0 वोल्ट माइनस V आउटपुट मीन क्या है, तो यहाँ पर माइनस 10 वोल्ट। तो क्या हो गया ये 10 वोल्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम टू मिनिमम मतलब अपर पीक टू लोअर पीक जो हमारा स्विंग मिला वो हमको 10 वोल्ट का स्विंग मिला। और क्लैम्पर सर्किट हमारा जो भी इनपुट वेवफॉर्म है उसके लेवल में चेंज करता है। तो आप देखेंगे कि डायोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड था, तो जितना कैपेसिटर वोल्टेज है उस कैपेसिटर वोल्टेज से ये इनपुट वोल्टेज को सप्रेस करता है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये तो हमने सर्किट से निकाला। आपको अगर कैपेसिटर वोल्टेज मालूम है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अपर पिक क्या होगा, तो यहाँ पर इसका अपर पिक है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर इसका अपर पिक क्या हो जाएगा, तो इनपुट वोल्टेज V आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस वी सी। सो इनपुट वोल्टेज है अपर पिक एट 10 वोल्ट और कैपेसिटर का वोल्टेज फिक्स है एज ए 10 वोल्ट, तो ये मिल गया हमको 0 वोल्ट।
तो इस क्लैम्पर सर्किट का आउटपुट वेवफॉर्म का जो अपर पीक मिलेगा वो हमको मिलेगा 0 वोल्ट पे, और उसके बाद यहाँ पर इसका लोअर पीक क्या है तो 0 वोल्ट है, तो यहाँ से आउटपुट क्या हो जाएगा, तो इस आउटपुट वेवफॉर्म का लोअर पीक कहाँ जाएगा, तो इनपुट 0, कैपेसिटर का वोल्टेज 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो हमारा कहाँ जाएगा -10 वोल्ट। तो अगर कैपेसिटर का वोल्टेज आप एक बार फाइंड आउट कर लिए हैं तो बिना इस सर्किट के भी आप इसको बना सकते हैं। जो हमने 2 बार सर्किट ड्रॉ किया है और दिखाया है, बिना उसके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक। आपके क्लैरिटी के लिए हमने दोनों केस में डायोड को शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के सिचुएशन में आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमने बताया। तो इस तरीके से स्टेडी स्टेट में हमारा आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा और इसका वोल्टेज स्विंग हमारा 10 वोल्ट का होगा। ऐसे भी यहाँ पर टेस्टिंग भी होता है कि जो भी हम लोग इनपुट वेवफॉर्म देते हैं तो उसका आउटपुट वेवफॉर्म में जो वोल्टेज स्विंग है वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी वोल्टेज का डिफरेंस क्या है, अपर वोल्टेज इज 10 वोल्ट, लोअर वोल्टेज 0 वोल्ट, सो 10 माइनस 0 इट इज़ 10 वोल्ट। यहाँ पर अपर वोल्टेज 0 वोल्ट, लोअर वोल्टेज -10 वोल्ट, सो 0 माइनस ऑफ -10 वोल्ट वी गॉट इट है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो यहाँ पर सिर्फ हमको वैल्यू मेंशन करना है। यहाँ पर यूनिट ऑलरेडी मेंशन है वोल्ट, तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमको क्या मिला 10 वोल्ट, सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज 10 है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10, and by this way this is the end of the explanation for this question.